सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 9 लेकर आई हूँ। चलिए बच्चों, आज हम इस वर्कशीट को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वर्कशीट में आज हमें क्या बताया गया है। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिले तो हमें विद्यार्थी को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है ये गद्यांश कि यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिले तो विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से यानी चारों पक्षों से हमें विद्यार्थियों को क्या करना है, बहुत योग्य बनाना पड़ेगा। पहली बात उसमें क्या है कि राष्ट्रभक्ति भक्ति की भावना का हमने उसमें संचार करना है। हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं अपने देश की धरोहर है। धरोहर का मतलब आप क्या जानते हैं बच्चों कि आप बहुत मूल्यवान प्राणी हैं, कोई चीज़ है। जिस तरह से भारत की ऐतिहासिक भवनों को हम धरोहर मानते हैं, ठीक है, उस पर लिखा जाता है ना कि इसे गंदा मत कीजिए, इसको सुरक्षित रखिए। उसी तरह से बच्चों आप भी क्या हो, हमारे देश की धरोहर हो। उसे ये बात मन में ठान लेनी चाहिए कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है। और क्या मानना है कि हमारे देश की, भारत की जो रक्षा का भार है वो क्या है, हमारे ही कंधों पे है। यानी प्रत्येक विद्यार्थी यदि ये ठान ले कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे अपने देश को ऊंचा लेके जाना है, इसका सम्मान करना है, इसको प्रगति पे लाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी वो अपनी जब प्रगति करेगा तो बच्चों कहीं ना कहीं वो देश की भी प्रगति करता है। देखते हैं आप अभी ओलंपिक्स में बहुत सारे जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, वो जब खेलने जाते हैं वो अपना खेलने क्या मतलब आप मानो कि जब वो खेलने गए उनको उस खेल के प्रति रुचि थी, परंतु जब उसने उन खेल में अच्छे हुए, अपने आप को उन्होंने प्रवीण किया, अच्छा बनाया, तो अब वो किसके लिए बन गए, आप प्रत्यक्ष रूप से आप देखो वो देश के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं। मेडल भले उनको मिलेगा लेकिन वो क्या, देश का नाम उन्होंने विदेशों में जाकर रोशन किया। ठीक है, तो इसी तरह से कि जब हम खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, खुद को अच्छा बनाते हैं, संयमी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देश के लिए भी काम कर रहे होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, उसे स्मरण यानी याद रखना होगा कि वो महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है। और जब वो धरती पे आया है और जब वो पढ़ने के क्षेत्र में गया और जब वो पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है और उसके हिसाब से जब कोई काम करने जा रहा है तो वो हमें उसको याद होना चाहिए कि वो एक महान राष्ट्र का नागरिक है। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत का पूरे विश्व में कितना नाम है और आदिकाल से भारत जो है, जहाँ मानते हैं कि ज्ञान का सूर्योदय सर्वप्रथम भारत में ही हुआ था। ठीक है, इस तरह जब हम अपने इतिहास को जानते हैं, सोने की चिड़िया भारत कहलाया, कितने सारे गुणों से भरपूर था, लेकिन एक समय का कोई चक्र आया जिसके कारण भारत थोड़ा पिछड़ गया। परंतु आप देखो विकासशील देशों में भारत गिना जाता है और विकासशील देशों में होने के बाद भी भारत का नाम बड़ी शान से लिया जाता है। तो हम उस भारत के नागरिक हैं और अगर हम नागरिक हैं तो किसके कारण, यहाँ पे कुछ ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिसके कारण से भारत के क्या है, भारत के नागरिकों का नाम लिया जाता है और उन नागरिकों के नाम से भारत का नाम भी सम्मान दृष्टि से आगे बढ़ता है। जिससे आदिकाल से ही वसुदेव कुटुंबकम का घोषणा की थी। और भारत क्या था, आदिकाल से ही उसने वसुदेव कुटुंबकम का क्या किया था, उद्घोषणा की थी। ठीक है, उसे इसका पूर्णता से पालन करना है। अब यहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है तो बच्चों इसका क्या अर्थ है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ उसके अंदर इसका क्या अर्थ जाता है बच्चों। एक मिनट रुकिए। तो वसुदेव कुटुंबकम, जो यहाँ पर आप ये लाइनें देख सकते हैं, इसका क्या अर्थ जाता है बच्चों कि वसुदेव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है जो महा उपनिषद सहित कई ग्रंथों में लिपिबद्ध है। इसका अर्थ है कि धरती ही परिवार है, यानी क्या, ये पूरी धरती क्या है, हमारा परिवार है। जिस तरह से हम अपने परिवार को देखते हैं उसी प्रकार से हमें इस धरती को भी देखना है, इस धरती के हर जीव को लेकर चलना है। ठीक है, किसी से भेदभाव नहीं, किसी को अपने से हानि नहीं पहुंचाना, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। ये वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। ठीक है, भारत का जो संसद है उसका जो प्रवेश कक्ष है वहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, और हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है, उपनिषद है, जिसमें हमें इसकी विचारधारा मिलती है। और ये विचारधारा क्या है कि हमें धरती के सभी जीवों को अपना मानना है और ये धरती क्या है, हमारा परिवार है। ठीक है, उदार हृदय वाले लोगों को ही संपूर्ण धरती, लोगों की धरती तो
उदार हृदय वाले लोगों की तो धरती ही परिवार है। जो लाइनें लिखी हैं यहाँ पर कि जिनका हृदयदार होता है ये धरती उनका परिवार होती है, यानी जो उदार हृदय वाले व्यक्ति होते हैं वो इस धरती के सभी जीवों को अपना मानकर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसे इसका पूर्णता से पालन करना है, और हम सब छात्रों को क्या करना है, उसे इसका पूर्णता से पालन करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है। कर्मठ का मतलब होता है जो काम करता है, ठीक है, आलस नहीं करता है, कर्म करता रहे, उस तरह का व्यक्ति बनाना है। उसे आलस्य को अपना महान शत्रु समझना है, और क्या मानना है कि आलस्य उसका मित्र नहीं है। हम बच्चे आलस करते ना, मुझे नहीं करना, मैं आराम कर रहा हूँ, इस तरह की भावना उसको छोड़कर क्या करना है, उसे काम करना है, ठीक है। उसकी छाया से घृणा करनी है। आज आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्य परायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन करना है। और अधिक से अधिक उत्पादन कब होगा बच्चों, जब हम अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ठीक है। और अपने प्रगतिशील देश को हमें क्या करना है, प्रगतिवादी बना देना है, कि वो पूरा प्रगतिशील तो प्रगति करते रहते हैं, लेकिन प्रगतिवादी मतलब जो पूरा कंप्लीट प्रगति कर चुका होता है, हमें उस तरह से अपने देश को बना लेना है। विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी है। जिस तरह से विदेशों में समय समय पर छोटे से छोटे व्यक्ति अपने काम को करके अपने देश का नाम रोशन करते हैं, वो जब अपना नाम रोशन करेंगे तो धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने देश का भी नाम रोशन करने लगते हैं। तो उसी तरह से जैसे विदेशों के लोग अपने देश का नाम रोशन करते हैं, हमारे देश के लोगों को भी अपना काम करके अपने देश का नाम रोशन करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा बच्चों, जब आप काम करोगे तो अपने आप ही देश का नाम रोशन हो जाएगा। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना, और क्या है सबसे अच्छी बात कि हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए बच्चों। जब ये आपके पास धैर्य, कर्मठ, ये सारी चीज़ें जब आपके कर्तव्य आ जाएगा, आपके पास कर्मठता आ जाएगी, तो आप अपने आप ही क्या हो जाएगा, वसुदेव कुटुम्बकम की भावना आपके अंदर आ जाएगी। आप जो है दयालु हृदय वाले बन जाएंगे, ठीक है, कर्म करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। और जब आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों के साथ कर्म करते हुए आगे बढ़ते हो, तो आप अपना तो उद्धार करते हो, इसके साथ साथ आप से जो जुड़े लोग हैं उनका भी आप उद्धार करने लगते हैं, ठीक है। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तभी देश में दरिद्रता भागेगी, ठीक है। हम कहते हैं ना हमारा देश गरीब है, बहुत सारे आपने आसपास भिखारियों को देखा होगा, गरीब तबके के लोगों को देखा होगा। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ क्या कह रही है कि जब हम मिलेंगे, ठीक है, सामूहिक रूप से जब हम प्रयत्न करेंगे, तभी क्या है, जो दरिद्रता है वो भागेगी। और क्या है इसके साथ अगली लाइन है, अज्ञान का अंधकार जो है मिटेगा। समझ में आया, अंधकार क्या है, ज्ञान का जो अंधकार है वो ख़त्म होगा। तो ये कैसे ख़त्म होगा बच्चों, जब हम सामूहिक रूप से प्रयत्न करेंगे और हर बच्चा अपने आप को देश की क्या मानेगा, धरोहर समझेगा और अपनी रक्षा करेगा और कर्म करेगा, कर्मठ बनेगा, हृदयवान वाला बनेगा, वसुदेव कुटुम्बकम की क्या है लेकर आएगा, भावना लेकर आएगा, तभी जो है वो देश का हित करेगा, देश का मान करेगा, सम्मान बढ़ाएगा और अपने देश को प्रगतिशील करते हुए निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। पैसेज कह रहा है भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे, बताओ, जो बच्चे, ठीक है, अपने आप को देश की धरोहर समझेंगे, वही जो है भविष्य के अच्छे नागरिक बन पाएंगे, ठीक है। आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? आज राष्ट्र के विकास के लिए हमें सबके सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, ठीक है। जब व्यक्ति कर्तव्यशील बन जाएगा, ठीक है, आलस को त्यागेगा, कर्तव्यशील बन जाएगा, आलस को त्यागेगा, इस तरह से हम देश का विकास कर सकते हैं। आगे कह रहा है बच्चों आपका, आपके अनुसार ये हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते, विद्यार्थियों के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है? किस सामूहिक योगदान से, कि उसमें धैर्य का विकास करना होगा, ठीक है। सामूहिक प्रयत्न से देश धैर्य का विकास करना है, सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तभी देश से दरिद्रता और अज्ञानता दूर हो सकती है, ठीक है। जब वो मिल के काम करेगा, ठीक है, सबको साथ लेके चलेगा,
तभी वो क्या करेगा। और छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। जब तक समय से आप कोई काम नहीं करोगे तो वो काम आपका सफल नहीं हो पाएगा। तो जब आप समय से किसी काम को करोगे तभी आप सामूहिक योगदान देकर राष्ट्र की प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझाइए। इसके लिए आप अपने शिक्षकों या घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। इसका उत्तर मैंने आपको पढ़ाते समय समझा दिया था बच्चों, आप वहाँ से लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति में क्या क्या योगदान दे सकते हैं, बताइए क्या दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों, जब आप अपना विकास करोगे, ठीक है, जब आप अपना विकास करोगे, ईमानदारी से आगे बढ़ोगे, कर्मठ बनोगे, आलस्य का त्याग करोगे, तो इस तरह से क्या है, आप अपने देश की प्रगति में योगदान प्रत्यक्ष रूप से दे ही रहे हो। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल चुका है, उससे विमुख हो चुका है, तो सबसे पहले हम एक काम ये भी कर सकते हैं और ख़ुद का उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत करके हम देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। इसका उचित शीर्षक के लिए बोल रहा है, तो बहुत अच्छा है कि उचित शीर्षक आप क्या दे सकते हैं बच्चों। आप यहाँ पे मैं अपना जो मेरे को लगा इस पैसेज को पढ़ के मैं बता देती हूँ कि विद्यार्थी ही राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इस तरह से लिख सकते हैं, यह विद्यार्थी राष्ट्र की धरोहर है, विद्यार्थी राष्ट्र की धरोहर है, ये मैं लिख सकती हूँ। और बाकी जो आपको अच्छा लगे आप अपने दृष्टिकोण से इसको बनाने का प्रयत्न कीजिए, काफ़ी अच्छा रहता है। इससे आपकी जो है क्षमता का विकास होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पैसेज समझ में आया होगा। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।